वैश्वानदेव सवितरुदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसुतनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, परम प्रभु की प्रेरणा से, वेद भगवान की अनुकंपा से हम संप्रति ऋग्वेद के षष्ठ मंडल की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऋग्वेद के षष्ठ मंडल में जो मंत्रदृष्टा ऋषि हैं वे भरद्वाज एवं उनके वंशज ऋषि हैं। इसी कारण इस मंडल को भारद्वाज मंडल कहा जाता है। इस मंडल में 75 सूक्त और 765 मंत्र हैं। सूक्त संख्या 1 से 16 तक अग्नि की स्तुति है। 17वें से 46वें सूक्त तक इंद्र की स्तुति, 47वें में सोम की स्तुति, 48वें में अग्नि, मरुत, पूषा की स्तुति, 49वें और 52वें सूक्त तक विश्वदेवा, 53वें से 98वें तक पूषा, 59वें से 60वें तक इंद्र और अग्नि युगल रूप में प्रार्थित हैं। 61वें सूक्त में सरस्वती देवी का और 62वें 63वें सूक्त में अश्विनी कुमारों के स्तुत्य कृत्यों का उल्लेख है। 64वें 65वें सूक्त में उषा की, 66वें सूक्त में मरुत, 67वें में मित्रावरुण, 68वें में इंद्रावरुण, 69वें में इंद्र विष्णु, 70वें में द्यावा पृथ्वी, 71वें में सविता, 72वें में इंद्र और सोम की सम्मिलित स्तुति, 73वें में बृहस्पति देव की स्तुति है। 74वें सूक्त में सोम और रुद्र की युगल रूप में स्तुति की गई है। 75वें सूक्त में युद्ध के अस्त्रों, रथ, सारथी, रथ चक्र के रक्षकों से संबंधित तथ्य एवं यथास्थान स्तुतियाँ उपलब्ध हैं। तो अब हम इस छठवें मंडल की व्याख्या में प्रवेश करने के पहले थोड़ा इस वैदिक उपासना के विषय में जान लें। प्रथम अग्निदेव की उपासना है, जो कि ऋग्वेद के सभी मंडलों में सर्वप्रथम स्थान पाए है। इससे अग्नि की महत्ता का द्योतन होता है। वैदिक उपासना पद्धति यज्ञों पर आधारित थी। यज्ञाग्नि प्रदीप्त की जाती थी। विद्वद्गण पुरोधा वेद मंत्रों के विशेषज्ञ, त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि बैठते थे और अग्नि को प्रज्वलित कर उस समय देवों को तृप्ति हेतु आहुति प्रस्तुत की जाती थी और भिन्न भिन्न देव शक्तियों को आवाहित किया जाता था और उनसे जीवन युद्ध में विजय, धन धान्य की उपलब्धि
सुख स्वास्थ्य और मानवीय गुणों के विकास, सामाजिक सौमनस्य, पारिवारिक समृद्धि, राष्ट्र के हित एवं संपूर्ण सृष्टि में कल्याण की कामना की जाती थी। तो यह वेदों की दिव्य दृष्टि है, मानव मात्र के, प्राणी मात्र के कल्याण की योजना है। तो पूजा पद्धति को हम जाने तभी हम किसी धर्म ग्रंथ को, किसी ग्रंथ विशेष की विचारधारा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो अग्नि उपासना के साथ जो है वह वैदिक धर्मचर्या प्रारंभ होती थी। वो परम शक्ति जो है कहाँ है, किसने उसको देखा है, इसको स्पष्ट बता सकने वाला कोई नहीं है। बस अपनी अपनी दृष्टि और अपनी अपनी सृष्टि रही है। तुलसीदास जी ने उस परम शक्ति को कौशल्या की गोद में बैठे हुए राम के रूप में देखा। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। सूरदास साहब ने कृष्ण के रूप में सैयद इब्राहिम जो एक अफगान सरदार थे, पठान सरदार थे, जैसा कहा गया है उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे रसखान नाम से हिंदी में कविता लिखे और कृष्ण के परम अनुरक्त भक्त थे। उन्होंने बहुत कुछ उस परम शक्ति के विषय में जानने की चेष्टा की। जैसा वो कहें कि हम चारों ओर गए, सत्संग किए, वेद सुने, पुराण सुने, उपनिषद सुने और अनेक प्रकार से चेष्टा की कि उसको हम देखें कैसा है, किस रूप में है, लेकिन हमको कुछ पता नहीं चला। अंत में हमने देखा कि वो एक कुंज में बैठा हुआ अपने परम प्रेमिका राधा के पैर पलोट रहा है। तो उनको राधा में अनुरक्त कृष्ण के रूप में उस परम शक्ति के दर्शन हुए। अपने अपने अनुभव हैं, अंत में कोई पार नहीं पा सका है। तो वैसे ही सबकी अनुभूतियां हैं। तो उन्होंने कहा है कि ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन वेद ऋचा सुनि चौगुन चायन। ये रसखान का कथन है कि ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन वेद ऋचा सुनि चौगुन चायन, और तेरत हेरत हारि फिरो रसखान बतायो न लोग लुगायन। बैठो देखो दुरो वह कुंज कुटीर में, बैठे पलोटत राधिका पायन। मैंने उसको कुंज कुटीर में राधिका के चरण दबाते हुए देखा। तो उन्होंने इस रूप में देखा। एक और यवनानी थी, मुसलमानी थी, वो भी कृष्ण की परम भक्त थी। उसे कृष्ण का रूप दिखाई पड़ा और उसने तो यहाँ तक कह दिया कि नंद के कुमार कुर्बान तानी सूरत पे हों तो तुर्कानी हिंदुआनी हो रहूँगी। मैं अपना धर्म परिवर्तन कर दूंगी, क्योंकि मुझे अब तुम्हारे अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं पड़ता है। तो अपनी अपनी दृष्टि है और जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि हो जाती है। तो उस परम शक्ति के विषय में जब जिज्ञासा जगी, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के रूप में, तो विचारकों को, भक्तों को, ऋषियों को, महर्षियों को भिन्न भिन्न रूपों में उसकी अनुभूतियां हुई और इसीलिए वैभिन्न दिखाई पड़ता है धर्म में और दर्शनों में, लेकिन है तो वह एक ही। तो जो वैदिक धर्मोपासना है उसमें उस परम शक्ति परमात्मा की, जिसने इस व्यापक सृष्टि को एक व्यवस्थित रूप में बनाया, क्योंकि कोई वस्तु अगर नियंत्रित न हो, कोई चेतन शक्ति संभालने वाली न हो, तो वो
वस्तु नहीं चल सकती है। वो भले अपने आप चलती हुई दिखाई पड़ रही हो, लेकिन उसके पीछे कोई चेतन सत्ता रहती है। जैसे इंजन है, भाग रहा है हजारों आदमियों को लादे हुए, शक्ति तो उसी की है, लेकिन उस शक्ति को नियंत्रित करने वाला, संचालन और रोकने वाला कोई एक चेतन मस्तिष्क है, ड्राइवर के रूप में या अन्य रूप में। तो ऐसे ही यह सृष्टि है। तो वो संचालक कैसा है, कौन है, इसके विषय में जिज्ञासाएं होती रही हैं, उस तक पहुंचा जाए प्रयत्न होते रहे हैं। तो इसी क्रम में वैदिक उपासना, जो कि संसार की प्राचीनतम उपासना है, उसमें त्रिकालदर्शी ऋषियों ने उस परम शक्ति को देखा कि वो प्रकृति रूप में बिखरी हुई है, अग्नि रूप में, सूर्य रूप में, चंद्र रूप में, मेघ रूप में, मरुत रूप में, जल रूप में, भिन्न भिन्न रूपों में प्रकृति में ही उसकी शक्ति दिखाई पड़ी। तो उस शक्ति के प्रति लोगों ने आभार, ऋषियों ने आभार प्रकट किया। और यद्यपि वो शक्ति सूक्ष्म है, जड़ होते हुए भी चेतन है, उसके पीछे एक चेतना है, एक सूक्ष्म शक्ति क्रियाशील है। तो उस सूक्ष्म शक्ति को की उन्होंने प्रार्थना किया। केवल भौतिक अग्नि की नहीं, भौतिक सूर्य की नहीं, भौतिक वायु की नहीं, वरन उसके पीछे उसको संचालित करने वाली शक्ति की उन्होंने आराधना की। वो शक्ति सूक्ष्म है, लेकिन चेतन है, शक्तिमान है। तो इस वर्णन क्रम में मानवीकरण आ गया है और उसके इंद्रियां, विचार शक्ति, उसके अस्त्र शस्त्र भी दिखाई दिए हैं। स्वाभाविक है, जब अव्यक्त को हम व्यक्त करते हैं तो उसका मानवीकरण हो ही जाता है। तो वैदिक ऋषियों ने उसको भिन्न भिन्न रूपों में देखा और सबसे जो निकट का रूप था वो अग्नि का रूप था। अग्नि प्रकाशक हैं, वे सर्वत्र हैं, हमारे घरों में भिन्न भिन्न रूपों में हैं, दीपक रूप में हैं, रसोई में हैं। वे हमारे क्या सभी प्राणियों के शरीर में भी जठराग्नि बनकर, ताप बनकर, ऊर्जा बनकर, तेज बनकर, नेत्रों में ज्योति बनकर स्थित हैं। वे आकाश में, मेघों में विद्युत बनकर स्थित हैं और ऊपर का जो दिलोक है उसमें सूर्य बनकर स्थित हैं। तो प्रकाशक हैं और धरती पर जो उनका रूप है वो अग्नि के रूप में है। और अग्नि बड़े महत्वपूर्ण देव, इन्हीं को साक्षी देकर के सारे धर्म कर्म होते हैं, सारे संस्कार होते हैं। क्या विवाह हुआ तो अग्नि को साक्षी देकर के कार्य होता है, और मैत्री जोड़ी जाती है तो भी शुभ कर्म में अग्नि को साक्षी माना जाता है। पावक साक्षी दे कर जोड़ी मित्र दृढ़ाई, मानस में है कि राम में और सुग्रीव में मित्रता हुई तो पावक को, अग्नि को साक्षी बनाया गया कि हम आप दोनों अग्नि को साक्षी करके मित्रता कर रहे हैं और इसका निर्वाह करेंगे। विवाह में होता ही है, सप्तपदी होती है अग्नि को साक्षी मान करके। हर शुभ कार्य में अग्नि पहले आते हैं, दीपक प्रज्वलन में अग्नि ही का रूप है। तो अग्नि ऊर्जा के, प्रकाश के स्रोत हैं और परमात्मा के प्रकाशमय रूप हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति में जो व्याप्त शक्तियां हैं भिन्न भिन्न रूपों में, उन्हीं में देवत्व का दर्शन किया। और यह दर्शन उनका सर्वाधिक जो है वह दर्शन के निकट है, यानी उपासना के निकट है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष देव हैं। इनसे हम प्रत्यक्ष
शक्ति पाते हैं, ये शक्ति की धाराएं ही सृष्टि चला रही हैं और उन्हीं शक्ति धाराओं को देवत्व प्रदान किया गया है। अन्य तमाम धर्म हुए, विकसित हुए, क्योंकि मानव का स्वभाव ही है विकास करना, कराना, चिंतन में विभिन्न। लेकिन जितना सर्वव्यापी वैदिक धर्म है, मेरे विचार से उतने अन्य धर्म नहीं हैं, क्योंकि सूर्य हुए, चंद्र हुए, पृथ्वी हुई, ये हर वायु देवता हुए, हर आंगन में प्रत्येक को जीवन दे रहे हैं, प्रत्येक के अंधकार हरण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये प्रत्यक्ष देवता हैं और इनमें अगर हम श्रद्धा का संयोजन कर दें तो फिर तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी जिनसे मनुष्य परेशान है, जूझ रहा है। तो इस प्रकार से हमने वैदिक उपासना पद्धति को बहुत संक्षेप में जाना। उसका मूल यह है कि प्रथम अग्नि का प्रज्वलन होता था वेदी में, फिर आहुति डाली जाती थी औषधीय, उससे वातावरण का शोधन होता था, देव शक्तियाँ तृप्त होती थीं, प्रदूषण दूर होता था और प्रत्यक्ष रूप से मानव कल्याण होता था। तो इस रूप में हम वैदिक धर्म को देखें। इसीलिए अग्नि की जो है वह सर्वाधिक प्रविष्टि है वैदिक उपासना में। इंद्रदेव जो कि सर्वशक्तिमान देव हैं, उनके पश्चात अग्नि के लिए सर्वाधिक सूक्त ऋग्वेद में है, 200 से ऊपर सूक्त हैं। तो अग्नि देव सर्वव्यापक हैं, साक्षात देव हैं, कल्याण करते हैं, माता पिता गुरु की तरह हमें रास्ता दिखाते हैं। उनके बिना संसार में अंधकार ही अंधकार है। तो उनके रूप वैविध्य, उनकी शक्ति का अनुभवन करके यज्ञ के माध्यम से प्रथम उनको बुलाया जाता है, पश्चात उनके माध्यम से अन्य देवों को आहुति प्रदान की जाती है, जैसे कि ये जो प्रकृति की शक्तियां हैं जिनसे कि मनुष्य का शरीर निर्मित हुआ है, जल छित पावक गगन समीर, ये सब देव हैं, उनसे शरीर भी निर्मित है। तो जो स्वास्थ्य का, सुख का तत्व है वह वैदिक उपासना में निहित है। तो प्रथम अग्नि की इसीलिए उपासना होती है क्योंकि वे प्रकाश देने वाले हैं, ऊर्जा देने वाले हैं और मंगल करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम वैदिक उपासना की पद्धति को समझें, इसलिए अग्नि को बड़ा महत्व दिया जाता है। इस षष्ठ मंडल में भी सर्वप्रथम जो है वह अग्नि की ही उपासना है। यज्ञ वेदी में अग्नि का प्रज्वलन, तदर्थ प्रार्थना, हव्यार्पण आदि का कथन है। फिर उनसे शक्ति याचन, शत्रु विनाश करने की ऊर्जा आदि का कथन है। तो अब हम इस ऋग्वेद के छठे मंडल के प्रथम सूक्त की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें कुल 13 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टारिष्ट भारद्वाज, बारहस्पत्य हैं, छंद त्रिष्टुप और देवता अग्नि हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है अग्निदेव से शक्ति प्राप्त कर विजय की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वं ह्यग्ने प्रथमो मनोतास्याधिजो अभवोदस्महोता त्वं सेमृषन्न कृणोर्दुष्टरे एतु सहो विश्वस्मै सहसे सहध्यै। इस प्रथम मंत्र में यज्ञवेदी में अग्नि के प्रज्वलित होने पर उनसे ऊर्जा की कामना की गई है।
जिससे कि प्रगति में बाधक शत्रुओं का विनाश हो सके, राक्षसी शक्तियां परास्त हो सकें, दुर्जन प्रगति में बाधक न हो सकें। इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि अग्नि, हे अग्निदेव, हे परमात्मा के प्रकाशित रूप अग्निदेवता, त्वं प्रथमः मनोता, तुम ही सर्वप्रथम देवों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम हो। दस्म, हे देव, तुम दस्म माने दर्शनीय देव हो, प्रत्यक्ष देखते हैं, आकर्षण तुम्हारी ज्योति में है, ज्वाला में है। विश्वस्मयी माने संपूर्ण, सहसे साध्य, सहसे माने बलि, साध्य शत्रुओं को परास्त करने के लिए हमें, यानी बलशाली शत्रुओं को परास्त करने के लिए हमें सह माने बल, सह माने बल होता है। एक तो निपात रूप में है, अव्यय रूप में है, जो सहयोगी तृतीया जो साथ, लेकिन एक सह है जो संज्ञा है, बल के अर्थ में आता है। तो सह यहां पर है, सह यानी बल, हमको बल दो। किस लिए बल दो? बलशाली दुष्टों को परास्त करने का बल दो। वृषण, हे बलशाली देव अग्नि, त्वं सिंह दुष्टरी सह अक्नोह। और पुनः तुमसे प्रार्थना है कि हमें तुम दुष्टों को परास्त करने हेतु असीम बल दो। तुम सिंह माने असीम, दुष्टरी माने दुष्टों को, सह माने बल, अक्रोह माने करो, यानी दुष्टों को परास्त करने के लिए हमें असीम बल दो। भाई अब यहां पर 2 बार कहा गया, असीम कहा गया, क्योंकि भाई दुष्ट बड़े प्रबल होते हैं, वे इतने शक्तिशाली होते हैं कि उनको परास्त करने में सामान्य शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। तुलसीदास जी ने इस बात को बार बार द्योतन किया कि भाई दुष्ट, जिनको उन्होंने खल कहा है, वे बड़े प्रबल होते हैं। उन्होंने उन्हें कहा है कि वे तो सहस्रबाहु के समान बली हैं और इंद्र के समान पराक्रमी हैं। तो बहुर शक्र सम बिनमौते ही और संतत सुरानीक प्रिय ही और बचन वज्र जय सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। और पुण्य बिनवों पृथुराज समाना, राजा पृथु बड़े प्रतापी थे, उनके समान उनकी वंदना करता हूँ। पर अघ सुन सहस दस काना, कि दूसरों के कमियों को सुनने के लिए 1000 कान वाले हो जाते हैं, जैसे राजा पृथु थे। तो बहुर शक्र सम बिनवों ते ही संतत सुरानिक पेज ही और सहस नयन पर दोष निहारा। इंद्र के 1000 नेत्र माने गए हैं नहीं, तो वो दूसरे के देश को 1000 आंखों से देखते हैं, यानी कमी नहीं रखते हैं। और वचन वज्र जय सदा प्यारा, वचन रूपी वज्र उनको बड़ा प्रिय रहता है, उसे प्रहार करते रहते हैं। तो वे सहस बाहु के समान बली हैं। तो इस प्रकार से दुष्टों में प्रबल बल और अपने शक्ति द्वारा दूसरों के कष्ट में इतनी अधिक तत्परता उनमें होती है कि वो अपनी खाल पे खिंचवाने तैयार हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि वे भाई पिठुआ वो सन की तरह होते हैं। तो सन क्या होता है? सन एक होते हैं कि पर अकाज लग तनु परिहरही
और जिम हिम उपल कृषि दल गरही, और सन यु खल पर बंधन करई, और खाल खाल कढ़ाई विपत से मरई। सन जो होता है, एक पटुआ होता है, वो उसको पानी में सड़ाया जाता है, उससे सन निकलता है। और सन को फिर सन उसकी खाल है पटुआ की, एक पटुआ एक वनस्पति है, हमारे तरफ उसको पटुआ कहते हैं। तो वो एक वनस्पति है, तो उसको काट के फिर उसको सड़ाया जाता है जल में, और फिर उसकी खाल जो है सन, उसको निकाला जाता है और फिर उसको कूट करके भरा जाता है रस्सी के रूप में, इसलिए कि उसके द्वारा कोई बांध लिया जाए, बंधन डाल दिया जाए। तो दुष्ट लोग शक्तिशाली तो होते हैं, साथ साथ वे दूसरे के नुकसान करने में अपने शरीर को सड़ा देंगे, गला देंगे, नष्ट कर देंगे, कोई बंधन में पड़ जाए। सन यो खल पर बंधन करई, और खाल कढ़ाई विपत सही मरई, अपना प्राण दे देगा, शक्ति समस्त लगा देगा। तो इस प्रकार से वो तत्पर रहता है किसी को कष्ट देने में। तो शक्तिशाली तो होबे करते हैं, लेकिन साथ साथ बड़े तत्पर रहते हैं दूसरे नुकसान पहुंचाने में। और वे कैसे होते, ओले की तरह होते हैं। जैसे ओला गिरता है तो फसल को नष्ट करने के लिए गिरता, नष्ट कर देता है फसल को, और उसके बाद स्वयं गल जाता है। तो जिम हिम उपल कृषि दल गरही, और पर अकाज लग तनि, पर अकाज लग तनु परिहरही। जैसे ओला गिरता है, फसल को नष्ट कर देता है और फिर गल जाता है, वैसे दूसरे को कष्ट देने में वे अपने को गला देते हैं। तो भाई इसको इस संदर्भ में कहा गया कि दुष्ट बड़े प्रबल होते हैं, और दुष्टों से पार पाना बिना भगवत कृपा के संभव नहीं है। जब बहुत बड़ी शक्ति लगती है तब दुष्टों से पार लोग पाते हैं, नहीं तो उनके नामे से घबराते हैं। तो कहने की मतलब कि ये दुष्ट जो है थोड़ा और हम विशाल रूप में भी देखें, जैसे हमारे हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, बुरी आदतें, ये भी उसी कोठ में आवेंगी। शराबी जानता है कि शराब पीने से हमें कष्ट होगा, स्वास्थ्य हमारा चौपट हो जाएगा, प्राण पखेरु जल्दी उड़ जाएंगे, लेकिन वो मानते नहीं हैं। सारी कमाई अपनी शराब में लगा देते हैं। गरीबों के घर के लोग अगर शराबी निकल गए तो परिवार वाले भूखों मरते हैं। वो उस लत में पड़ करके जो है वो खुद बर्बाद होते हैं और पूरे परिवार को बर्बाद करते हैं। तो इसको इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि जो बुरी आदतें हैं वे भी हमारी शत्रु हैं। तो शत्रु की व्यापक अवधारणा होनी चाहिए। बताओ, बुरी आदत पड़ गई, मदक की आदत और गांजा, अफीम, शराब की आदत, तो भैया बताओ उससे बड़ा शत्रु कौन है? हमारा समाज में महत्व घटा दिया, हमारी शक्ति समाप्त कर दिया, हमको रोगी बना दिया, दोषी बना दिया, उपेक्षित बना दिया। अब इससे बड़ा शत्रु कौन होगा जो कि अपने भीतर बैठा हुआ है? तो भाई इस शत्रुत्व को हमें बड़ी दूर तक देखना होगा। हमें केवल बाहरी जगत में ही शत्रुओं को नहीं ढूंढना होगा, हमें अपने भीतर बैठ करके भी शत्रुओं को खोजना होगा। हमारी जिह्वा, हमारे नेत्र क्या क्या अनर्थ करते हैं, अनुचित बोल जाते हैं, अनुचित खा जाते हैं, और फिर परिणाम क्या होता है? विनाश, कष्ट। तो भाई इसलिए हम निवेदन करते आए हैं कि शत्रु को केवल तुम एक सीमित मात्रा में ही मत देखो, बल्कि भीतर बाहर चारों ओर शत्रु हैं, रोग शोक तमाम रूप में। तो भाई ये सब शत्रु जो हैं वो केवल हमारे बश के नहीं हैं। उसके लिए परमात्मा के तेजोमय रूप अग्नि की उपासना आवश्यक है। और उनकी उपासना के संदर्भ में ऋषि कह रहा है कि हे अग्निदेव, त्वम सिंह दुष्टरी सह अकृणोह
तुम दुष्टों को परास्त करने हेतु हमें असीम बल दो, क्योंकि ससीम बल, थोड़ा बल पर्याप्त नहीं होगा। तो हे अग्निदेव, तुम देवताओं में श्रेष्ठ तम देव हो। उन समस्त देवों को तुम आकर्षित करने वाले हो। तुम परमात्मा के तेजों में रूप हो। इस जगत में तुम ही दर्शनीय हो। होतागण द्वारा, आवाहकों द्वारा, पुरोधाओं द्वारा संपन्न इस यज्ञ कार्य को सिद्ध करने में तुम ही सक्षम हो। तुम ही हमारे परम सहयोगी हो। हमारा जीवन यज्ञ और समस्त यज्ञ तुम्हारे ही ऊर्जा से, तुम्हारी ही कृपा से संपन्न हो सकेगा। हे बलवान अग्निदेव, हमें असीम बल प्रदान करो, जिससे हम बलिष्ठ शत्रुओं को परास्त करने में समर्थ हो सकें। देवों में हो तुम ही श्रेष्ठतम, अग्निदेव बलवान, दर्शनीय हो तुम ही हो सबसे अधिक महान। यज्ञ पूर्ति में सक्षम तुम हो। यज्ञ पूर्ति में सक्षम तुम ही। वह बल करो प्रदान, जीते अरि को, रहें भले वे बहुत बड़े बलवान। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के छठे मंडल के प्रथम सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा भरद्वाज बारहस्पत्य, देवता अग्नि, छंद त्रिष्टुप। शीर्षक है यज्ञों में प्रथम अग्नि का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अधाहोतान्यसेतो यदि एजानिणस्पद इषजन्नेड्यः सन् तन्तानरः प्रथमन्दे भजन्तो महोराजे चितयन्तो अनुक्मन्। इस दूसरे मंत्र में यज्ञवेदी में अग्नि के आसीन होने और तदर्थ उनके आवाहन करने और उनसे शक्ति प्राप्त करने की प्रार्थना है। तो अग्नि, हे परमात्मा के तेजोमय रूप अग्निदेव, अवर्तमान यानी अब वर्तमान में यदि यान होता तुम ही अतिशय पूज्य देवों के आवाहक हो, यानी दिव्य शक्तियों का आवाहन तुम्हारे ही माध्यम से हो सकता है। ईशयन, इस तथ्य को जानते हुए हम अन्न प्राप्ति की कामना करते हैं। ईड्य, तुम ईड्य हो। ईड्य माने अस्तुत्य हो, अपनी महत्ता के कारण प्रार्थना करने योग्य हो। ईडः पदे, अब तुमसे प्रार्थना है कि ईडः, ईड कहते हैं धरती को। तो धरती का स्थान, पद माने स्थान, तो यहाँ धरती पर जो महत्वपूर्ण स्थान है यज्ञवेदी, तो ईडः पदे माने इस पृथ्वी के महत्वपूर्ण स्थान यज्ञवेदी में आकर तुम प्रतिष्ठित हो। नसीदः माने आसीन हो, बैठो। देवयंतः, दिव्य धन की इच्छा करने वाले हम लोग। नरः माने नेतृत्व प्रधान तुझ देव से, गया माने धन धान्य आदि की इच्छा करते हैं। त्वा अनुग्न, और तुम्हारा ही अनुसरण करते हैं। यानी जैसे तुम तेजस्वी हो, जैसे तुम पवित्र करने वाले हो, पावक हो, जैसे तुम देवों से संपर्क साधने वाले हो, तो तुम्हारी ही तेजस्विता, व्यापकता आदि का हम भी अनुसरण करें, हम भी तेजस्वी आदि रूप में प्रतिष्ठित हों। तो हे अग्निदेव, तुम पूज्य, हविग्राही
एवं अस्तुत्य हो, देवों में प्रथम पूज्य हो, दिव्य धन प्राप्ति के इच्छुक हम सर्वप्रथम यज्ञ में, यज्ञ वेदी में तुम्हें प्रतिष्ठित करने हेतु तुम्हारा आवाहन करते हैं। तुम यज्ञ वेदी में आकर आसीन हो जाओ। हे अग्निदेव, तुम हविग्राही हो अस्तुत्य महान, देवों में तुम प्रथम पूज्य हो, अग्निदेव भगवान, दिव्य धनेच्छु। यज्ञ में हम सबसे पहले तुम्हें बुलाते, यज्ञ वेदिका पर बैठो आ, प्रथम पूज्य के नाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के छठे मंडल के पहले सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बार हस्पत्य भारद्वाज, छंद त्रिशुप एवं देवता अग्नि है, शीर्षक है अग्नि की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। व्रते भजन्तम् बहुभिर्वसव्यै अयि रजिम् जाग्रवांसो अनुग्मन् ऋषन्तमग्निन्दर्शतम् बृहन्तम् भपावन्तम् विश्वहादिदिवांसम्। अग्निदेव की महत्ता का कथन है, और जो धनाभिलाषी हैं वे अग्नि की उपासना अवश्य करते हैं। इस संबंध में कहा जा रहा है कि हे अग्निदेव, जग्रवांश, तुम्हारी ज्योति जागृत रहती है, जगाने वाली है, और तुम जो हो रुषंतम दर्शतम, रुषंतम माने तेजस्वी हो, और दर्शतम माने दर्शनीय हो। विश्वहा दीदिवांसम, तुम सदा देदीप्यमान हो, प्रकाशित हो और प्रकाश प्रदान करने वाले हो। अस्तु तुम्हारे इन्हीं गुणों के कारण अनुगमन, जो धनाभिलाषी लोग हैं वो तुम्हारा अनुगमन करते हैं। तो अग्नि ज्योतित हैं, प्रकाशित हैं, सर्वपूज्य हैं, तेजस्वी हैं, बलशाली हैं, बलदायक हैं, तो ऐसे ही का तो आश्रय लिया जाता है। अग्नि जो है वो ऊर्जा के प्रारूप हैं, रूप के साक्षात वे प्रकट करने वाले हैं। यानी जो रूप गुण है, तेज गुण है, वो अग्नि के कारण ही है। अग्नि तत्व से ही नेत्रों में ज्योति रहती है। अग्नि तत्व के प्रबल होने पर ही शरीर में कांति फैलती है, झलकती है। तो अग्नि तत्व ही ऊर्जा के, ओज के, तेज के स्रोत हैं। वे ही शरीर में ओज तेज रूप में विद्यमान रहते हैं। तो अस्तु इन देव से ही रई माने धन की प्राप्ति की इच्छा की जाती है। इनकी ज्योति सदैव जागृत रहती है, और ऐसे जागृत ज्योति वाले अग्निदेव का स्मरण और उपासना कर जो धनाभिलाषी जन हैं वे अपने को धन्य बनाते हैं, अग्निदेव का अनुगमन करते हैं। क्योंकि अग्निदेव ऊर्जा के प्रतीक हैं या ऊर्जा प्रदायक हैं। अग्निदेव प्रकाश प्रदायक हैं, अग्निदेव तेज प्रदायक हैं। तो इन्हीं की अनुकृति पर, इन्हीं की उपासना से, इन्हीं के निकट संबंध से मनुष्य ओजस्वी, तेजस्वी, उद्यमी, उद्योगी,
शक्ति संपन्न बनकर धन से परिपूर्ण होते हैं। इसलिए ये अग्निदेव उपास्य हैं और इनकी प्रार्थना हम इन्हीं कारणों से करते हैं। तो अग्नि को केवल सामने जलते हुए रूप से ही नहीं देखना चाहिए, वरन वे सर्वत्र हैं। हमारे शरीर में भी जठराग्नि बनकर हैं, नेत्रों में ज्योति बनकर हैं, शरीर में ओज तेज बनकर हैं। इसलिए ओज तेज सौंदर्य शक्तिशील आदि के लिए अग्नि की उपासना परम अनिवार्य है। अग्नि की हम उपेक्षा करेंगे तो हम उपेक्षित हो जाएंगे। अग्नि तत्व जागृत रहेगा तो हम ओजस्वी तेजस्वी बने रहेंगे, उद्यमी बने रहेंगे, जीवन यात्रा में जीवन रण में विजयी होंगे। इन्हीं सब बातों से अग्निदेव की उपासना पर, उनकी शक्ति पर बल जाता हुआ ऋषि कह रहा है कि हे अग्निदेव, तुम दीप्तिमान, दर्शनीय, हव्यभोजी तथा सर्वदा ज्योतित रहने वाले हो। तुम वस्तुओं के मार्ग से, अंतरिक्ष से गमन करने वाले हो। विद्युत रूप में तुम वहाँ चमकने वाले हो और सूर्य की किरणों के रूप में हे अग्निदेव तुम ही बिखरे रहते हो आकाश में। हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के ऐश्वर्य और धनों की अभिलाषा रखते हैं, वो सब तुम्हारी ही अनुकंपा से उपलब्ध हो सकता है। इसलिए हम धनाभिलाषी यजमान तुम्हारा अनुगमन करते हैं, तुम्हारी उपासना करते हैं और तुम सा दिव्य जीवन, प्रकाशित जीवन बिताने की कामना करते हैं और तदर्थ प्रार्थना करते हैं। अग्निदेव, तुम दीप्तिमान हो, दर्शन योग्य महान, आहुति ग्रहण किया करते हो, ज्योतित सदा सुजान, अंतरिक्ष पथ से जाते हो। हे बल वेग निधान, करते हैं अनुगमन तुम्हारा धन इच्छुक यजमान। ओम वेद प्रियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के प्रथम सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वारहस्पत्य भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता अग्नि, शीर्षक याज्ञिकों के प्रिय उपास्य अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पदं देवस्य नमसाभ्यन्तश्रवस्य वश्रव आपन्नवृक्तम् नामानि चिद्दधिरे यज्ञजानि भद्राजान्तैरणयन्त संदृष्टौ। इस चौथे मंत्र में अग्नि उपासना के सत्परिणाम और उनके पूज्य होने के कारणों पर प्रकाश डाला गया है। देवस्य पदम, वे लोग जो कि देवत्व प्राप्त करना चाहते हैं, दिव्य पद को, स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं, वे जन नमसा, नमन के द्वारा, नमस्कार के द्वारा, पूजन के द्वारा व्यंतः अग्निदेव को प्रसन्न करने की साधना करते हैं। देखिए, अग्निदेव पर ही त्राटक भी होता है। त्राटक से जो है वह आज्ञा चक्र जागृत होता है और आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो व्यक्ति में दूरदर्शन, सूक्ष्म दर्शन, सर्वदर्शन की क्षमता आती है। तो त्राटक है क्या? दीपक की ज्योति पर या उदयकालीन सूर्य पर दृष्टि को एकाग्र करना बिना पलक भांजे हुए और अपने भ्रुकुटी के मध्य आज्ञा चक्र पर उनको देखना कि वे आज्ञा चक्र में बैठे हुए हैं। उनकी कल कोमल किरणें हमारे शक्ति केंद्रों को, मस्तिष्क की सुप्त शक्तियों को जागृत कर रहे हैं। इस रूप में एकाग्र होकर चिंतन करने से एक विशिष्ट शक्ति का जागरण मानव में होता है। मनुष्य सभी हैं, लेकिन जिसकी शक्ति जागृत हो जाती है वो
पूज्य क्या पूज्यतम हो जाता है। तो यह सब अग्नि की कृपा से संभव है। तो वे जन जो कि देवस्य पदम यानी देवत्व या दिव्यता को प्राप्त करना चाहते हैं, वो नमन द्वारा व्यंतः तुम्हें प्राप्त करने की साधना करते हैं। और श्रव सेवा, शव कहते हैं अन्न को, शव कहते हैं यश, दोनों को शव। तो जो यश के इच्छुक हैं, कीर्ति हमारी बढ़े, और जो अन्न के इच्छुक हैं यानी धन समृद्धि बढ़े, तो अन्न से तात्पर्य यहाँ धन वैभव से लिया जाएगा। दोनों अर्थ होता है। तो श्रवस माने होता है यश भी, कीर्ति भी, और श्रवस माने अन्न भी होता है। अन्न से मतलब उसके व्यापक अर्थ में होगा धन धान्य। तो वे लोग जो कि अपनी कीर्ति में वृद्धि चाहते हैं, यशस्वी बनना चाहते हैं, और जो धन संपन्न, धन वैभव से परिपूर्ण बनना चाहते हैं, वे लोग श्रवः यश के लिए, अन्न के लिए, धन वैभव के लिए तुम्हारी उपासना करते हैं, और आपन उपासना माध्यम से उसे प्राप्त भी करते हैं। रणयंतः इस प्रकार से प्रसन्न भी होते हैं, यानी धन वैभव कीर्ति आदि पा करके वे उपासक प्रसन्न होते हैं। यज्ञानि नामानि, तुम्हारे यज्ञ कहते हैं पूज्य को। यज्ञानि माने पूज्यानि, नामानि तुम्हारे पूज्य नामों का वे निरंतर स्मरण करते रहते हैं। उनके पूज्य नाम क्या हैं? पावक, पावक माने जो पवित्र करे, अपवित्र से लोग दूर भागते हैं, तो पावक पवित्र करने वाला उनका नाम है। जात वेद माने जो सर्वज्ञ हो, सब कुछ को जानता हो, जात वेद है। अग्नि का एक नाम जात वेद भी है, जो कि अग्नि सर्वज्ञ है, प्राणी मात्र के भावनाओं को जान लेने वाले हैं। इसलिए जात वेद नाम का स्मरण करके लोग गुप्त से गुप्त भावनाओं को और विचारों को जान लेने वाले हैं। तो तुम्हारे जात वेद रूप की उपासना करते हैं। वैश्वानर, तुम्हारे वैश्वानर रूप की, वैश्वानर माने जो संपूर्ण मनुष्यों में व्याप्त हो, संपूर्ण मनुष्यों को अपना सके, उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सके, वो वैश्वानर है। तो अग्नि का एक नाम है। तो इन नामों के आधार पर जो शक्तियां हैं उसे प्राप्त करने के लिए अग्नि के जो नामानि, यज्ञानि नामानि पवित्र नाम है, जैसे पावक, जातवेद, वैश्वानर आदि का वो ध्यान करते हैं। और जो व्यक्ति ध्यान करता है उस ध्येय का गुण ध्याता में आ जाता है। यानी हम जिसका ध्यान करते हैं तो उसकी शक्ति हमारे भीतर या ध्यान करने वाले के भीतर संक्रमित होती रहती है। इसलिए ध्यान का बड़ा महत्व है। और जितना ही चित्त एकाग्र होगा उतना ही व्यक्ति में उसकी क्षमताओं का जागरण होगा, क्योंकि मनुष्य में अनंत शक्ति है। ये सिद्ध हो गया है कि मनुष्य का केवल 5% भाग मस्तिष्क का खुल सका है, शेष सुप्त पड़ा है। तो 5% में मनुष्य इतना है कि सृष्टि का सम्राट बना हुआ है, और जब जिसकी मान लीजिए खुल जाए और शक्तियां, तब फिर क्या कहना है, वो अवतार बन जाएगा, ईश्वर बन जाएगा। तो इसीलिए उपासक बार बार कहता है कि हे अग्निदेव, हम तुम्हारा ध्यान करते हैं, तुम्हारे प्रशस्त नामों का, जात वेद, वैश्वानर, पावक आदि का ध्यान करते हैं, ताकि हम भी उन सब गुणों से परिपूर्ण हो जाएं और धन्य जीवन व्यतीत करें। तो यश वैभव प्राप्ति के इच्छुक याजक स्तोत्रों द्वारा, स्तुति मंत्रों द्वारा अग्निदेव को प्रसन्न करते रहते हैं और यज्ञशाला में उनका आवाहन करते हैं। हे अग्निदेव, वे भक्त तुम्हारा दर्शन पाकर आनंदित होते रहते हैं, स्तोत्रों का उच्चारण करते हैं और अभिप्सित प्राप्त कर प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे पवित्र प्रेरक नामों जैसे पावक, जात वेदा
वैश्वानर आदि का वे स्मरण करते हैं और उनमें इस प्रकार से तुम्हारी शक्ति का संक्रमण होता रहता है। यश वैभव के इच्छुक याजक स्तोत्रों के द्वारा आने हेतु यज्ञशाला में करते तुम्हें पुकारा। हर्षित वे स्तुतियां गाते दर्शन प्राप्त तुम्हारा, हो जाते अतिशय प्रसन्न पा मनोवांछित सारा। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठे मंडल के प्रथम सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र अनुसार इस बारहस्पत्य भारद्वाज, छंद त्रिशुप, देवता अग्निदेव, शीर्षक है संरक्षणार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वां वर्धन्ते क्षितयः पृथिव्यां त्वां राज उभयासो जनानाम् त्वं त्राता तरणे चेत्यो भोः पिता माता सदमिन्मानुषाणाम्। इस 5वें मंत्र में अग्निदेव श्रेष्ठ विद्वानों द्वारा पूजित हैं और उनके माध्यम से वे संरक्षण पाते हैं, वात्सल्य प्राप्त करते हैं, जैसे माता पिता से पुत्र प्राप्त करता है। इस भाव का कथन है, हे अग्निदेव, त्वाम माने तुमको, क्षितयः, क्षितयः माने भूमिवासी प्रजाजन, क्षित पृथ्वी को कहते हैं और क्षितयः कहते हैं पृथ्वी पर निवास करने वाले। भूमिवासी प्रजाजन पृथिव्यां वर्धन्ति, तुमको पृथ्वी पर यज्ञवेदी में आसीन करा करके प्रज्वलित करते हैं, बढ़ाते हैं। उभयासः रायः, और ऐसे तुम्हारे उपासक, उभयासः माने दोनों प्रकार के, रायः माने धनों को प्राप्त करते हैं। तो दोनों प्रकार के धन कौन है? लौकिक और पारलौकिक। लौकिक धन हुआ कि हम धन, यश और सांसारिक सुख प्राप्त कर सकें, यश आदि मिल सके, यह तो पृथ्वी का धन हुआ, इस लोक का धन हुआ। परलोक का धन क्या है? हम मुक्ति पावें, पारलौकिक संपदाएं पावें। तो जो श्रेष्ठ ज्ञानी जन तुम्हारे उपासक हैं, वे तुम्हारी उपासना उभयासः रायः, दोनों प्रकार के लौकिक और पारलौकिक सुखों को पाने हेतु करते हैं। तरणे, हे अग्निदेव, तुम तारणहार हो, उद्धार कर देने वाले हो। चैत्य माने ज्ञानदाता हो, ज्ञान चक्षुओं को खोल देने वाले हो। त्राता भू, हम उपासकों के रक्षक बनो। मनुष्याणाम, मनुष्यों का या मनुष्यों के सदम माता पिता, तुम सच्चे माता पिता हो। यानी जैसे माता पिता संरक्षण देते हैं, पालन पोषण करते हैं, रक्षण करते हैं, वैसे तुम ही हम मनुष्यों का रक्षण करते हो। कहने की आवश्यकता नहीं है कि अग्नि से ही तो हमारा संरक्षण होता है। अग्नि का ही गुण जो है तेज है, अग्नि का ही गुण जो है शरीर में स्वास्थ्य और शक्ति का होना है, और यही सब तो मनुष्य की रक्षा करता है। बल्कि यह कहिए कि अगर ये सब ना हो तो माता पिता भी नहीं रक्षा कर पाएंगे। शरीर में बल नहीं है, नेत्रों में ज्योति ही नहीं है, चेहरे पर चमक ही नहीं है, निर्बलता है, तो कहाँ तक कोई भाई रक्षा कर पाएगा। लेकिन हे अग्निदेव, तुम सही रूप में सच्चे माता पिता हो और तुम जागृत रहते हो, तुम्हारी कृपा रहती है, तो हम पुत्र तुल्य प्राणी सदैव सुखी रहते हैं, संपन्न रहते हैं, बलशाली रहते हैं।
तो एक तदर्थ हम सब तुम्हारी प्रार्थना करते हैं, तुम हमें लौकिक और पारलौकिक सुख दो, माता पिता की भांति हमारी रक्षा करते रहो। हे अग्निदेव, यज्ञ वेदी पर तुम्हें प्रतिष्ठित करके यजमान तुम्हें प्रज्वलित करते हैं। अध्वर्यगण भी लौकिक और पारलौकिक संपदाओं को प्राप्त करने के प्रयोजन से तुम्हें प्रज्वलित करते हैं। हे दुख विदारक अग्निदेव, स्तुतियों से प्रसन्न होकर तुम हम सबकी उसी प्रकार से रक्षा करते रहो जैसे माता पिता रक्षा करते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं। यजमान और अध्वर्य तुम्हें वेदी पर करके दीप्तिमान करें, कामना लौकिक पारलौकिक सुख वे पाए महान। हे दुख नाशक, पूर्ण प्रज्वलित होकर पूज्य अग्नि भगवान करो प्रदान सुरक्षा हमको, भगवान जननी जनक समान। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के प्रथम सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वार्हस्पत्य भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता अग्नि, शीर्षक जन हितैषी वंदनीय अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सपर्येण्यः सप्रियो विक्ष्वा अग्निर्होता मन्द्रो निशसादाय जीजान तन्त्वा भजन्तमहादे दिवां समुपज्ञबाधो नमसा सदेमा। इस छठे मंत्र में पूजनीय अग्निदेव को यज्ञ वेदी में प्रज्वलित कर और उनके उपासना क्रम में घुटने के बल बैठकर प्रार्थना करने, अपने भक्ति भाव को प्रदर्शित करने का कथन है। भक्ति का प्रणति रूप, भावना से भरा रूप, शरणागत रूप, भावना प्रवण रूप इस मंत्र में देखा जा सकता है। सपर्यण्या, सपर्या कहते हैं पूजा को, और सपर्यण्या माने परम पूजनीय अग्निदेव का विशेषण है। ये अग्निदेव जो हैं वो हम सबके परम पूजनीय हैं। वृक्ष माने प्रजाओं में, ये मंद्र माने आनंद का प्रसार करने वाले हैं। ये निषाद यज्ञ वेदी में आसन जमा चुके हैं। दीप्यमानम और अब प्रज्वलित हो चुके हैं। युवाधा इन आहुति ग्रहण के हेतु तत्पर यज्ञ वेदी में प्रज्वलित अग्निदेव के समक्ष हम सब उनके उपासक घुटने टेक कर नमसा उन्हें नमस्कार करते हैं, भक्ति भाव भरा प्रणाम करते हैं। उप आसदेन और उनके समीप आकर के बैठते हैं, यानी प्रज्वलित अग्निदेव के समीप हम सब आसीन होते हैं। घुटने के बल बैठने का मतलब हुआ कि प्रणाम मुद्रा में, और उनसे भक्ति भाव भरा निवेदन करके उनसे अपने हित की, कल्याण की कामना करते हैं। तो पूज्य अभीष्टप्रद प्रजाजनों के हित में यज्ञ कर्म संपन्न करने वाले, दान देने में समर्थ यजनीय अग्निदेव को हम यज्ञ वेदी में प्रज्वलित कर स्थापित करते हैं। हे अग्निदेव,
तुम हमारे घरों को प्रकाशित करते हो, हमारे अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जगाते हो। हम स्तोत्रों के माध्यम से विनत होकर, घुटने टेक कर, भक्ति भाव से परिपूरित होकर तुम्हारी वंदना करते हैं। तुम हमारा कल्याण करो, हम सब पर कृपा करो। पूज्य मनोवांछित देते हो, प्रजा हितैषी अग्नि महान, यज्ञ कर्म संपादन करते, सक्षम देने में अनुदान। ऐसे अग्नि देवता को हम वेदी पर देते स्थान, करते विनत वंदना, वे करते हैं गृह दे दीप्यमान। ओम। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के प्रथम सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दर्शा इस बार हस्पत्य भारद्वाज, छंद त्रिशुप, देवता अग्नि, शीर्षक दिव्यलोक प्राप्त कराने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तन्वा भजं शुद्ध्यो नव्यमग्ने सम्राजव एमहे दे भजन्ताः त्वं विशो अनजोदेत्या नो दिवो अग्ने बृहतारो चनेन। इस 7वें मंत्र में अग्निदेव से दिव्यलोक प्राप्त कराने की प्रार्थना है। पिछले मंत्रों में तो लौकिक सुख के हेतु धन धान्य यश प्राप्त हेतु प्रार्थनाएं की गई हैं, लेकिन उतना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इस संसार में हम कुछ गिने हुए वर्षों तक ही रह पाते हैं, फिर हमें शरीर को छोड़कर कहीं जाना पड़ता है। तो 2 प्रकार के लोक होते हैं, एक अंधलोक होता है, एक दिव्यलोक होता है। तो दिव्यलोक में दिव्यता प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है, और अंधलोक में अंधकार में रहना पड़ता है, भटकना पड़ता है और दुखपूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो इसलिए लौकिक जीवन में सुख, शांति, शक्ति और यश प्राप्त करने के उपरांत शरीर छोड़ने पर हमें जो लोक मिले वो दिव्य लोक हो, वो प्रकाश मार्ग से पहुँचने वाला लोक हो, वो आदित्य मार्ग से जाने वाला लोक हो, अंधलोक न हो। तो अग्नि हे परमात्मा के तेजोमय रूप अग्निदेव, शुद्ध हम जो है वो तुम्हारी कृपा से सुधर चुके हैं, निर्मल बुद्धि वाले हो चुके हैं। सुमनायवा, हम अब सच्चे सुख की इच्छा वाले हो गए हैं, हम सच्चा सुख चाहते हैं। देवयंतः, हम अब देवत्व प्राप्त की कामना वाले हो गए हैं। इमहे, एतदर्थ तुम्हारी, इमहे माने स्तुति करते हैं। विहिता रोचनेन, व्यापक तेज से युक्त हे अग्निदेव, तुम हमें दीद्याना माने प्रकाशित होकर के हमारी यज्ञ वेदी में हमारी आहुति ग्रहण कर वहाँ प्रकाशित होकर हमारे जीवन को प्रकाशित करो। विषह, विषह कहते हैं प्रजाजन को। विष है यह विष, जो तालवी शाह है वह विष, वह विष है वो प्रजा के लिए आता है, उसी से वैश्य शब्द बना है। तो एक जो मूर्धन्य शाह होता है, शाह, वो तो विष का अर्थ जहर होता है, लेकिन जब तालवी शाह होता है विष, तो वह प्रजाजन के लिए होता है। तो विषह माने हम जो तुम्हारी प्रजाएं हैं
तुम्हारी संतानें हैं, तुम्हारे द्वारा संरक्षित हैं, वे सब तुम्हारी कृपा से दिवह अनयः स्वर्ग लोक पहुँचें। तुम उनको स्वर्ग लोक, प्रकाश लोक में पहुँचाओ। हे अग्निदेव, हम सुबुद्धिपूर्वक सुख की कामना से तुम्हारी स्तुति करते हैं। हमने तुम्हारी कृपा और तुम्हारी आराधना से अपने बुद्धि के अंधकार को नष्ट कर दिया है। अब हमें प्रकाशित ज्ञान युक्त बुद्धि मिल गई है। हे अग्निदेव, तुम तेजस्वी हो, प्रकाशित हो। तुम हमें आदित्य पथ से, प्रकाश पथ से दिव्य लोक ले चलो। हे अग्निदेव, हम सद्विचार निज उर में धरते हैं। हे अग्निदेव, हम सद्विचार निज उर में धरते हैं। कर सुख की कामना तुम्हारी स्तुति करते हैं। अग्निदेव, तुम तेज युक्त हो, मेरा पंथ दिखाओ। हमें दीप्त आदित्य मार्ग से दिव्य लोक पहुँचाओ।